जो दूसरे पुरुषों से सुख और तृप्ति चाहती हूँ, वे मुझे क्या सुख देंगी, मेरी क्या तृप्ति करेंगी। यदि उनके पास सुख होता और वे मुझे सुख दे सकते तो मेरे पास उसे लेने क्यों आते। जो स्वयं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता वह दूसरों की क्या बुझाएगा। जो स्वयं टुकड़े के पीछे कुत्ते की तरह सुख के लिए दर दर भटकता है वह औरों को क्या सुख देगा। दत्तात्रेय जी की मस्ती देखकर उसके मन में यह विचार आए और उसी क्षण उसी समय उसे वैराग्य हो गया। उसने सोचा कि अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। और उसके विषय में सुखदेव जी ने कहते हैं कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संक्षिप्त कांताश्याम सुखम सुस्वा पिंगला। जैसे ही आशा ये सबसे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वेश्या ने जब पर पुरुष की आशा को त्याग दी तब वह सुख से सुखम सुस्वा पिंगला। और विचार करने पर भी सचमुच आशा ही दुखों और पापों की जड़ है। गीता जी में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है। इस पर भगवान ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बताया। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे हैं तथा जो न चाहते हुए पाप आचार में प्रवृत्त हैं, उन सब में कारण भीतर की कामना ही है। संसार में जितने भी दुखी हैं उन सब का कारण एक कामना ही है। कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव कराती है। जैसे पुत्र के न होने पर पुत्र की कामना, लालसा, दुख, और जन्म लेने पर पुत्र के उसके लालन पोषण, विद्या अध्ययन, विवाह आदि की चिंता, दुख, और मरने पर अभाव का दुख होता है। कामना के रहने पर तो प्रत्येक हाल में दुख ही होगा। अतएव जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, इसी प्रकार निराशा वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाए तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामना के परित्याग से ही होगा। ऐसे विचार कर पिंगला अपनी सारा धन संपत्ति को लुटाकर और वैराग्य के नशे में निकल जाती है और निश्चय करती है कि मैं परमात्मा का ही भजन ध्यान करूंगी और परम सुखी हो जाऊंगी। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी कहते हैं कि नाम जप की महिमा। कहते हैं भाई बहनों ने पैसों को बहुत कीमती समझा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य जन्म का जो समय है वो बहुत ही कीमती है। मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं। समय को देकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं।
समय लगाकर हम संसार में मान, आदर, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी जमीन जायदाद आदि को अपने अधिकार कर सकते हैं। समय लगने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगने से हो जाए परमात्मा की प्राप्ति, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ बाकी न रहे। इस प्रकार समय लगाकर संसारिक सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सब की सब चीजें रुपए पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। परंतु सब की सब चीजें रुपए पैसे आदि अगर देकर भी जीने का समय मांगा जाए तो वह जीने का समय नहीं मिल सकता। जैसे आपने 70-75 वर्षों की उम्र में से 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए। 60 वर्षों में बहुत जमीन जायदाद इकट्ठे कर ली, मकान बना लिए, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को पीछे दे करके अगर हम 60 घंटे भी और जीना चाहें तो जी सकते हैं क्या? इसमें थोड़ा सा विचार करें। जिस संपत्ति के संग्रह से 60 वर्ष खर्च हुए, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर हम 60 घंटे भी नहीं खरीद सकते हैं। क्या एक वर्ष की कीमत में हम 1 घंटा भी लेना चाहें तो नहीं मिल सकता। जिस पूंजी के बटोरने में 1 वर्ष लगा, उस पूंजी के बदले में 1 मिनट 60 वर्ष की आयु उस पूंजी के बदले में 1 मिनट और 60 वर्ष की पूंजी से 60 मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते।